सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता। और अभी तक आप जानते हो जितना भी टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। बात करें अगर हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें हमने दो मेथड वहाँ पे पढ़ा था। पहला मेथड था बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मेथड पहला था। और सेकंड मेथड की बात करें तो बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। तो दोनों मेथड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राइट, यहाँ से जो हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया रहेगा और उसको हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगा। तो अभी तक आप देख रहे थे कि हमें जेड के टर्म में दिया गया था, मतलब डायरेक्ट देता था और हमें इनडायरेक्ट वाला को हटाना था। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हो कि पार्शियल डिफरेंशियल में ही हमें दे रहा है, इक्वेशन में दे रहा है। तो यहाँ से हमें अब एक चीज़ अगर यहाँ पे हम देखें, सपोज अगर जेड लाना है और जेड से हमें क्या लाना है, डेल जेड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। लेकिन अगर डेल जेड को जेड में लाना है, अगर हमारे पास डेल जेड बाई डेल एक्स है और इसको हमें जेड में लाना है, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरीके से यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज ये चीज़ आप देख सकते हो कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और आप भी मेरे साथ सॉल्व करते चलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर 3 ऑर्डर हमें दिया गया है, मतलब कि 3 बार इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 3 बार ये डिफरेंशिएशन किया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेल एक्स स्क्वायर है और डेल वाई है, मतलब कि x के टर्म में 2 बार डिफरेंशिएशन निकाला है और y के टर्म में y के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएशन निकाला है। मतलब कि हमें अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो 2 बार हमें क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट में करना होगा और 1 बार हमें क्या करना होगा, y के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो चलिए इसको अगर हम देखें, अगर पहले हम ये आप देख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम x करें, पहली बार में हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो पहली बार में अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कैसे हम कर रहे हैं। अगर हम डेल जेड, अभी जस्ट मैंने बताया कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स है और इसको x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगर हमारे पास डेल टू जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई है, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अगर सपोज हमारे पास है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है और इसको x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब x में करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा। अगर हम x के टर्म में करेंगे और एक y है तो y केवल बचेगा, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। अब आगे की अगर हम बात करें तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये हमारे पास पहले का तो ये हो गया डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। लेकिन अगर इसका देखें 18xy स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 18 हो गया जो कि कांस्टेंट है। x का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है। फिर यहाँ से इसकी बात करें तो ये हमारे पास देख सकते हो, अगर साइन की बात करें तो ये हमारे पास होता है माइनस ऑफ कोस, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 2x माइनस वाई। और ये 2x की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि जब हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालते हैं, अगर हम जीरो का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हम c ना लेके हम इसको ले लेते हैं f ऑफ y। ये हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। तो ये कांस्टेंट कैसे है, ये कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है, ये तो फाइनल है। बट इस जो इक्वेशन दिया गया है इसके लिए ये कांस्टेंट हो भी सकता है, इसका वैल्यू ये भी हो सकता है, ये वैल्यू नहीं भी हो सकता है। कैसे, आइए इसको समझते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो हम x के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि x के टर्म में डिफरेंशिएशन किए होंगे, तो x के टर्म में डिफरेंशिएशन किए होंगे और ये यहाँ पे y है, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि हम यहाँ पे अगर चाहें तो ये अपने मन से कांस्टेंट हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब हम फिर से अगर अगेन इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर देते हैं, राइट, x के टर्म में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि ये वाला कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा, x स्क्वायर है तो अब x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हो 1/2 तो है पहले से, -1/2
और ये कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और 2x का 1/2 फिर से हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हो जब हम अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, एफ ऑफ वाई में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, बट हम क्या एफ ऑफ वाई को लिख सकते हैं 1 इंटू एफ ऑफ वाई, तो इसका तो हो जाएगा ना एक्स एफ ऑफ वाई, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख ले एक्स एफ ऑफ वाई। अब जब हम सेकेंड इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके लिए तो एक कांस्टेंट चाहिए ना हमें, तो इसके लिए एक कांस्टेंट चलिए हम लिख देते हैं जी वाई। मैं ये अभी भी फिर से बोल रहा हूं कि ये जो जी वाई है इसका वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू ये नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन हम यहां पे एक माने हैं कि ये कांस्टेंट का वैल्यू है, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जब हम सेकेंड इंटीग्रेशन किए तो ये वैल्यू हमारे पास आया। इसी तरीके से अगर हम तीसरे बार फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हमारे पास y बचा है, मतलब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका वैल्यू तो z हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आप लिख सकते हो z, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 हो जाएगा 3x क्यूब, ये कांस्टेंट है, और y स्क्वायर को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x क्यूब y क्यूब बाई 3, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारे पास -1/4 हो जाएगा, और इसको हम देखें तो ये देख सकते हो -1/4, एंड ये आप देख सकते हो ये हो जाएगा cos 2x माइनस वाई, cos 2x माइनस वाई, और माइनस वाई का फिर से हम करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास क्या हो गया, x f ऑफ वाई, एक्स एफ ऑफ वाई कहने का सीधा सा मतलब है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ वाई, और इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं किसके टर्म में, वाई के टर्म में, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा एक्स, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल के, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। वाई के टर्म में मतलब ऐसे करेंगे, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद जो हमारे पास gx था, ये हमारे पास क्या है gx, जो सॉरी gy है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा सॉरी 1 सेकेंड, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gy dy। तो अब हमारे पास जब हम थर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके लिए तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए, तो इसको हम बोल सकते हैं hx, ठीक है। तो अब जितने बार भी इंटीग्रेशन करो उतने बार हमें क्या चाहिए, उतने बार हमें एक कांस्टेंट वैल्यू रखना होगा। वो कांस्टेंट वैल्यू सही भी हो सकता है, वो कांस्टेंट वैल्यू गलत भी हो सकता है, उसे हमें कोई मतलब नहीं होने वाला है, लेकिन एक कांस्टेंट हमें चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इतना वैल्यू हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि क्या होगा, इसका वैल्यू भी हमें पता नहीं है, बस हम ऐसे ही लिख चुके हैं। तो अगर हम बात करें कि एफ ऑफ वाई के जगह पे, अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई के जगह पे हम लिख दें यू वाई लिख दें, और उसी तरीके से जी वाई डी वाई के जगह पे हम क्या लिख दें वी वाई लिख दें, तो ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। हम इतना जो बड़ा आंसर लाते उसके बदले में हम इतना छोटा भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आप देख सकते हो जेड, अगर इसको हम राइट साइड में भेज दें तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड इज इक्वल टू, ये आप देख सकते हो प्लस में है, और ये यहाँ पे जाके हो जाएगा 1/4, 1 सेकेंड, ये प्लस था ना, तो अब ये माइनस हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा 1/4 कोस 2x माइनस वाई, और ये माइनस में हो जाएगा -x क्यूब वाई क्यूब, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। अब ये हम राइट साइड में क्या लिखेंगे, प्लस में x है, और इसके जगह पे हमने क्या लिखा है यू वाई, तो ये हमारे पास यू वाई हो जाएगा। इसके जगह पे हमने लिखा है वी वाई, और ये हमारे पास hx पहले से ही है। तो अब ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आपने देखा कि जितने बार भी आपको डिफरेंशिएशन, मतलब जितना ऑर्डर होगा दिए गए, अगर गिवन फंक्शन का जितना भी डिग्री होगा, ये हम डिग्री है 3 डिग्री है मतलब 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे, 2 डिग्री रहेगा मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, 1 डिग्री रहेगा मतलब हम इसको 1 बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, या फिर आप आंसर बोल सकते हो, जो भी बोलो, ये हम यहाँ पे ला चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हैंडल करना है, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। अभी जो हमने पढ़ा है डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड था। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो चलिए हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उसमें आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो ये देख सकते हो सॉल्व बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते चलना, ताकि जहां पे भी आपको डाउट हो, जहां पे भी आपको ना बने, वो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो। सो जो गिवन है हमारे पास उसको पहले हम लिख लेते हैं। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड में लिख लेते हैं कोस 2x प्लस 3y, राइट। अब चलिए इंटीग्रेशन करने का काम आ गया। यहां पे आप देख सकते हो कि x 2 बार है, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 बार x के टर्म में इंटीग्रेशन करेंगे और 1 बार हम y के टर्म में इंटीग्रेशन करेंगे। सो पहला इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, और इसकी करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन 2x प्लस 3y। एक हमें क्या लगाना है, यहाँ पे कांस्टेंट भी लगाना है। आप ये मत सोचना है कि जब हम पिछला वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो राइट साइड में हमारे पास 0 था इसलिए कांस्टेंट लगाए, ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि राइट साइड में हमारे पास तो गिवन है, कुछ भी तो हमारे पास दिया है ना, कोस हमारे पास दिया गया है, फिर भी हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट लगाना यहाँ पे जरूरी है। आप क्लास 12th में पढ़ चुके हो कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन अगर सपोज हम करते हैं कोस एक्स का, तो हम यहाँ पे लिखते थे साइन एक्स प्लस सी लिखते थे, आपको याद होगा। तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट लगाना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट एक लगाया है। अब हम जब सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा नहीं है कि आपको पहले x के टर्म में ही करना है, आप चाहो तो y के टर्म में भी पहले कर सकते हो। तो अब हमारे पास हो जाएगा डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बात करो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में ये हो जाएगा 1/4 कोस 2x प्लस 3y प्लस, इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x, और इसके साथ जब हम सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और हमें रिक्वायर्ड होगा कांस्टेंट का, जिसे हम बोलते हैं gx लिख देते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि ये gx का वैल्यू एक्चुअल में gx नहीं है, हम इसके जगह पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। आप चाहो तो c1 c2 भी वैल्यू रख सकते हो कांस्टेंट का। कांस्टेंट का वैल्यू जो भी होगा वहां यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन के थ्रू, बट अभी हम ये बस एक कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे आप k वैल्यू लिखते हो, फिजिक्स में आप पढ़ते थे k कांस्टेंट था लेकिन वैल्यू कुछ होता था ना उसका, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें करना है, राइट। आई होप ये चीज आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे थर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हो, अगर हम थर्ड इंटीग्रेशन में चले, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब हमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास केवल लेफ्ट हैंड साइड में z बचेगा। राइट हैंड साइड की बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा -1/, ये 3 आएगा तो 14 मैं डायरेक्ट सॉरी 12 डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1/12 एंड ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3y। मुझे लगता है इतना तो आपको बेसिक क्लियर होगा, क्लास 12th में भी आपने पढ़ा है, M1 M2 भी पढ़ चुके हो, तो इतना तो आपको क्लियर होगा ही। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हम y के टर्म में कर रहे हैं, राइट। 1 सेकेंड, ये x नहीं होगा ना, ये y होगा, क्योंकि x होगा तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये y होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि अब हम y के टर्म में करेंगे तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। सेकेंड में इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं g y dy। अब जब हम थर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके लिए भी हमें एक क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, जिसको हम hx बोलते हैं। एक चीज याद रखना, जब y के टर्म में आप इंटीग्रेशन करो तो यहां पे हमको क्या रखना है, x वाला रखना है। मतलब अगर सपोज f रख लो, g रख लो, कुछ भी रख लो, x रखना है। लेकिन जब x के टर्म में इंटीग्रेशन करो तो वहां पे हमें क्या रखना है, y रखना है, राइट, ताकि वो कांस्टेंट हो जाए। तो ये चीज आप याद रखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने को हम ये ना लिखते हुए या फिर डायरेक्ट हम लिखते हुए ये चीज लिख सकते हैं क्या। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी बात करें, अगर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy को, तो इतना बड़ा ना लिख के हम क्या इसको uy लिख सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन gy dy की बात करें तो इसको क्या हम vy लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जैसे आप अगर देखो तो आप जब इंटीग्रेशन करते थे तो -2c1 आ जाता था, तो इसको हम c2 लिख देते थे डायरेक्ट, इतना ला लिख के। तो यही चीज हमें यहाँ पे भी करना है।
तो ये आप देख सकते हो जब हम इतना करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा z इज इक्वल टू -1/12 sin 2x प्लस 3y प्लस x uy प्लस vy, ये हमारे पास हो जाएगा vy और प्लस hx। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर आ गया। अब मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, BS अग्रवाल बुक से आप लगाओ या फिर किसी भी बुक से लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो। हमें बस यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, इंटीग्रेशन डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करना है और बस इंटीग्रेशन करते जाना है, जो कि आप क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ऐसे करते करते बेसिक आप यहाँ पे आंसर ला सकते हो, बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट। तो इतना आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।